नमस्कार, मैं हूं आपके साथ साक्षी और आप देख रहे हैं आरआर पत्रिका टीवी। आइए बढ़ते हैं आज की खास खबरों की ओर। प्रजापति समाज के सामूहिक विवाह सम्मेलन में 7 जोड़े परिणय सूत्र में बंधे। त्रिवेणी धाम स्थित प्रजापति धर्मशाला में श्री आदि प्रजापति सामूहिक विवाह समिति की ओर से 30वां सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन हुआ। विवाह सम्मेलन में समाज के 7 जोड़े परिणय सूत्र में बंधे। समारोह में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए और नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद प्रदान किया। विवाह सम्मेलन में समाज के 7 जोड़े परिणय सूत्र में बंधे। समारोह में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए और नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद प्रदान किया। सुबह श्री आदि माता के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर समारोह का शुभारंभ किया। इसके बाद गुर्जर धर्मशाला में सियाड़ा कार्यक्रम के बाद बारात रवाना हुई। बारात पहुंचने पर प्रजापति धर्मशाला में तोरण व वरमाला की रस्म हुई। इसके बाद जोड़ों का पाणी ग्रहण संस्कार कराया गया। महावीर प्रजापति ने कहा कि सामूहिक विवाह सम्मेलनों के माध्यम से समाज में एकजुटता के संदेश के साथ ही अमीर व गरीब का भी भेद मिटता है। उन्होंने प्रजापति समाज के लोगों को विकास के लिए हर संभव सहयोग व तत्पर रहने का भरोसा दिया। पदाधिकारियों ने अतिथियों का भव्य स्वागत किया। विवाह समारोह के दौरान बड़ी संख्या में लोगों ने दूल्हा दुल्हन का आशीर्वाद प्रदान किया और प्रसादी ग्रहण किए। वर वधू को भेंट किए। उपहार में अतिथियों ने नवविवाहित 7 जोड़ों को समिति की ओर से श्री आदि का चित्र भेंट किया। इस मौके पर समिति की ओर से वर वधू को उपहार स्वरूप अलमारी, सिलाई मशीन, LED टीवी, प्रेस, बर्तन, बक्सा, बैंड, आभूषण आदि सामान भेंट किए गए। जिस दौरान महंत सिद्धगिरी महाराज उज्जैन पूज्य साध्वी गंगापुर डॉक्टर रंजनी किरोड़ीवाल, एणिडिया माटी ट्रस्ट मनीष यादव, विधायक उपेन यादव, भाजपा प्रत्याशी सुधा कुमावत, पूर्व प्रदेश मंत्री भाजपा पूजा प्रजापति, पूर्व पार्षद मनोहर, संजना देवी कुमार, मनोनीत सदस्य खाद्य सुरक्षा महावीर प्रजापति, मुकेश प्रजापति, उपाध्यक्ष संतू लाल, समिति अध्यक्ष कालूराम, मुकेश महाराज, माता दीना, सुरेश, सुरेंद्र, मूलचंद, रमेश, हंसराज सहित अनेक जनप्रतिनिधि मौजूद थे। के आयोजन करना किसी भी समाज को आगे बढ़ाना है और मैं निश्चित मानता हूं कि जिस तरीके से प्रजापति समाज का इस देश के, इस प्रदेश के विकास में जो भूमिका है, योगदान है, वो भले ही आप वर्षों से आप सनातन हमारी जो संस्कृति है तब से देखेंगे, आज तक प्रजापति समाज का बहुत बड़ा योगदान हमारे देश के निर्माण में, देश को बनाने में है। और जिस तरीके से समाज में जो कुरीतियाँ मिटा करके इस प्रकार के अच्छे जो काम प्रजापति समाज के प्रबुद्धजन कर रहे हैं, मैं वो बड़े स्वागत योग्य हैं। मुझे आने का अवसर मिला है। मैं प्रजापति समाज के सभी बड़े बुजुर्गों का, नौजवानों का धन्यवाद देना चाहता हूँ, माताओं बहनों का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि वो इस प्रकार की मुहिम में बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहे हैं और नए जो वर वधू हैं उनको मेरी तरफ से बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। और ये तीनों चीज की शर्म की बात है कि इस देश में हमारे पास सभा में बोलने के लिए हमारे पास कोई इंसान चाहिए। चलो ठीक है, हर स्टेट में हमारे पास विधायक है, विधायकों की कमी नहीं है, पर हमारे पास लोकसभा जो चयनित होकर, जो जनता के द्वारा चुनाव चयनित करके जो व्यक्ति जाए, ऐसा हमारे पास लोकसभा पार्लियामेंट का एक भी मेंबर नहीं है। ये हमारे लिए बहुत सोचने विषय है। मैंने इसको रखा, मैं अमित शाह जी तक कभी वहाँ पे मैंने इस विषय को रखा कि हमें एक टिकट कोई भी स्टेट से दे दीजिए। राजस्थान से देते हैं तो बहुत जिता के आना हमारी गारंटी है, हम जिताएंगे, पर हमें एक टिकट चाहिए। पर इस विषय पर उन्होंने विचार, ये विषय इस पर बोलने के लिए तो बहुत कुछ है, बहुत बोल भी सकते हैं हम, पर मुझे लगता है कि हम बहुत देर से पहुंचे हैं और कार्यक्रम भी है और हमारे पास हफ्ता भी और है, तो मैं अपने विषय को यही विराम देती हूँ। आप लोगों ने मुझे बुलाया, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं फिर आप लोगों को कहना चाहूँगी कि हमारे समाज की एक बड़ी सभा यहाँ होनी चाहिए, उसमें महिलाओं। इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में होगी फिर मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।